A to Z वॉइस, जनगण की आवाज। सवाल जवाब एक मिनट भैया पूछ लें दो। 5 राज्यों के चुनाव पर बातचीत हो रही है, क्या विचारधारा है? बहुत आराम से सुनना, पूरी बात हो जाए तब माइक हटाना, ये रिक्वेस्ट है, बिना पक्षपात के। 5 राज्य हों या 55 राज्य हों, सारे राज्यों 35-37 जितने भी हैं हमारे गणराज्य के, कितने भी राज्य हो, जब तक चुनाव का एक पाला जो होता है, जैसे कबड्डी का पाला होता है, इधर भी होता, बीच में स्पष्ट होता है वो कबड्डी का पाला, साफ दिखाई देता, कली बखेर दी जाती है, सफेद बिल्कुल नई कली बखेरी जाती है, पुरानी हो जाती है तो स्पष्ट दिखाई देता कि छुआ, कितना छुआ, कहाँ छुआ, ये साफ दिखाई दे। समझो, प्रथम तो मत भी स्पष्ट होना चाहिए देश के अंदर, व्यक्ति का ये सिद्धांत आना चाहिए, यानी नहीं डरना चाहिए कि कोई हमको पार्टी बंधन में डालेगी। क्यों डालेगी बंधन में जब संविधान है तो हमारा, कि हमने वोट नहीं, हम क्लियर होना चाहिए वोट, लेकिन चलो वोट क्लियर नहीं हो सकता किन्हीं कारणवश, लेकिन कम से कम पाला तो क्लियर हो। मैं उत्तेजना में नहीं बोल रहा हूँ, पाला क्लियर होना चाहिए, मीन से पारदर्शी पाला होना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ, पारदर्शी का मतलब दिखाई देने वाला, यानी कि बिल्कुल हाथ कंगन को हार से क्या वही बैलेट होना चाहिए, या ऐसा ही कोई प्रावधान होना चाहिए जो आंखों से दिखाई दे, बिल्कुल जिसमें कोई ये ना रहे कि भाई मेरा वोट या मतलब गलत जगह गया है, जिसमें डाउट हो, भले वो सही है मशीन, भले ही एक्यूरेट कर रही है मान लीजिए, लेकिन जब एक संदेह होता है, प्रश्न होते हैं, तो क्या ऊत कूढ़ा एक शब्द है लोक भाषा में, क्या ऊत कूढ़ा जाता है? माननीय मोदी जी का, या कल को राहुल बैठ जाए, वो भी ईवीएम लाए थे, इनका क्या ऊत कूढ़ा जाता है जो बैलेट पेपर लाए हैं ये सारे? राहुल जी भी लाए हैं, आज उनको उल्टा पड़ रहा है। एक आदमी गलत भी हो सकता है, एक आदमी सही भी हो सकता है, पहली मशीन सही भी हो सकती है, आपकी गलत हो सकती है, पहली गलत हो सकती है, आपकी सही हो सकती है, माननीय मोदी जी की सही हो सकती है, हम ये नहीं कह रहे गलत है, लेकिन मैं पूछ रहा हूं जनता के साथ ठगी क्यों है? मेरी वाणी को बहुत दूर तक पहुंचाइए। ये बिल्कुल बेवकूफ बना रहे हैं पब्लिक को। निर्वाचन ये पाला क्लियर होना चाहिए, बैलेट पेपर होना चाहिए, या ऐसा ही कोई ब्लैक बोर्ड पर होना चाहिए, या आसमान पर लिखा होना चाहिए। अगर डिजिटल प्रणाली से हो तो आसमान पर लिखा हुआ आना चाहिए बाकायदा, किस व्यक्ति ने कौन सा वोट डाला है। कल को आसमान भी आएगा, आसमान पे ब्लैक बोर्ड आएगा डिजिटल प्रणाली का, देख लेना, विज्ञान बहुत आगे है। लेकिन जब फिर मांग होगी, जब उसको नहीं करेंगे कि आसमान पे इतना बड़ा ब्लैक बोर्ड आ गया है, और यहाँ विजय पंडित ने मैं विजय पंडित हूँ, विजय पंडित ने कहाँ वोट डाला, विजय पंडित ने कमल को डाला है या कांग्रेस को डाला है, वो नहीं दिखाएंगे। जब मना कर देंगे कि नहीं, बहाना भर देंगे, तो स्पष्ट होना चाहिए कुछ भी। और मैं तो और एक कदम आगे बढ़ के कह रहा हूँ कि आज वो समय है, अब संकीर्णताएं नहीं रह गई हैं, जहाँ रह गई हैं रहने दो। लॉ एंड ऑर्डर देश बहुत आगे बढ़ चुका है, लॉ एंड ऑर्डर है, करना चाहे तो लॉ एंड ऑर्डर है, चाहे योगी जी हो, चाहे कोई पार्टी हो, लॉ एंड ऑर्डर है, समाज भी है, समाज एडवांस हो चुका है। कुल मिला के जहां मृतप्राय है वहां मृतप्राय, लेकिन बहुत कुछ है, अभी धरती वीरों से खाली नहीं है। वोट भी स्पष्ट बाकायदा कहकर होना चाहिए कि मैं वोट वहां डाल रहा हूं, सामने होना चाहिए वोट भी, यानी एक रिकॉर्ड होना चाहिए कि पंडित विजय पंडित ने वोट कहां डाला। वो रिकॉर्ड यदि हम मांगे तो वो मिल जाए, समझ रहे हो? मैं अपना वोट का रिकॉर्ड मांगू तो मुझे मिल जाए। अगर मेरा वोट वहां नहीं पड़ा है, रिटर्न में एक नई बात कह रहा हूं जो अब तक किसी नेता ने नहीं कही है, रिटर्न में मेरा वोट कहां पड़ा, मैं मत की बात कर रहा हूं, पार्टियों से लगट कर, सरकारें किसी की रहो, पूरा देश चलेगा, कहीं चलते रहो, आगे समझ में। जो एक घमंड में आ रहे, एक दिन क्वेश्चन करेगा, कोई विजय पंडित विजय चंचल आएगा, उनको क्वेश्चन कर देगा, ये देखते रह जाएंगे। वो प्रणाली ला देगा कि जो बिल्कुल आमने सामने होगा, वोट भी क्लियर कर देगा कि रामलाल ने वोट वहां डाला है। कौन उसका अपहरण कर लेगा? लाइन ऑर्डर देखेगा। जब इतना भी नहीं देखेगा तो भाड़ में जाओ, देश भाड़ में जाओ सरकारें। चलिए, इनका सवाल कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर था, कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर इनका सवाल था कि कॉन्स्टिट्यूशन अगर है और लॉ एंड ऑर्डर है तो उसको मेंटेन करने की जरूरत है। भारत एक डेमोक्रेटिक, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री है, कॉन्स्टिट्यूशन है, तमाम बातें हैं। चर्चा हो रही थी 5 राज्यों के चुनाव के जो रिजल्ट आए हैं, जो परिणाम आया है, उसको लेकर चर्चा हो रही थी। तो सबने अपनी अपनी बातें रखी है, और मोदी जी करते हैं मन की बात और हम करते हैं जन की बात। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, A to Z वॉइस, जनगण की आवाज़।